और वहीं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक साथ 37 खतरनाक माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसमें 12 महिला नक्सली भी शामिल हैं और 27 पर कुल 65 लाख रुपए का इनाम भी था। दंतेवाड़ा में बना इतिहास, लाल आतंक पर चोट, 37 नक्सलियों का सरेंडर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्च 2026 तक देश को नक्सल फ्री करने के ऐलान के बाद से हर दिन नए इतिहास लिखे जा रहे हैं। लगातार नक्सलियों पर नकेल कसने का काम जारी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा सुरक्षा बलों के लिए ऐतिहासिक बन गया। एक साथ 37 कट्टर नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। इनमें 12 महिला नक्सली भी शामिल हैं। सबसे बड़ी बात, इन 37 में से 27 नक्सली इनामी थे। इनके सिर पर कुल 65 लाख रुपए का इनाम घोषित था। कई पर 8-8 लाख तक का इनाम था। इस बड़ी सफलता के पीछे महीनों की मेहनत है, जिसमें डीआरजी बस्तर फाइटर्स विशेष आसूचना शाखा, 111वीं और 230वीं बटालियन, सीआरपीएफ और रिजर्व फोर्स टाइगर्स जगदलपुर की संयुक्त रणनीति शामिल है। लगातार दबाव, सटीक इंटेलिजेंस और जमीनी अभियानों ने इन नक्सलियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सरेंडर करने वालों को तत्काल 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। सरकार की पुनर्वास नीति के तहत उन्हें स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, कृषि भूमि और मुख्यधारा में वापसी की हर सुविधा मिलेगी। ये सरेंडर सिर्फ हथियार डालने की घटना नहीं, बल्कि बस्तर में शांति और विकास के नए अध्याय की शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक साथ 37 खतरनाक माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसमें 12 महिला नक्सली भी शामिल हैं और 27 पर कुल 65 लाख रुपए का इनाम भी था। दंतेवाड़ा में बना इतिहास, लाल आतंक पर चोट, 37 नक्सलियों का सरेंडर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्च 2026 तक देश को नक्सल फ्री करने के ऐलान के बाद से हर दिन नए इतिहास लिखे जा रहे हैं। लगातार नक्सलियों पर नकेल कसने का काम जारी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा सुरक्षा बलों के लिए ऐतिहासिक बन गया। एक साथ 37 कट्टर नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। इनमें 12 महिला नक्सली भी शामिल हैं। सबसे बड़ी बात, इन 37 में से 27 नक्सली इनामी थे। इनके सिर पर कुल 65 लाख रुपए का इनाम घोषित था। कई पर 8-8 लाख तक का इनाम था। इस बड़ी सफलता के पीछे महीनों की मेहनत है, जिसमें डीआरजी बस्तर फाइटर्स विशेष आसूचना शाखा, 111वीं और 230वीं बटालियन, सीआरपीएफ और रिजर्व फोर्स टाइगर्स जगदलपुर की संयुक्त रणनीति शामिल है। लगातार दबाव, सटीक इंटेलिजेंस और जमीनी अभियानों ने इन नक्सलियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सरेंडर करने वालों को तत्काल 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। सरकार की पुनर्वास नीति के तहत उन्हें स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, कृषि भूमि और मुख्यधारा में वापसी की हर सुविधा मिलेगी। ये सरेंडर सिर्फ हथियार डालने की घटना नहीं, बल्कि बस्तर में शांति और विकास के नए अध्याय की शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक साथ 37 खतरनाक माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसमें 12 महिला नक्सली भी शामिल हैं और 27 पर कुल 65 लाख रुपए का इनाम भी था। दंतेवाड़ा में बना इतिहास, लाल आतंक पर चोट, 37 नक्सलियों का सरेंडर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्च 2026 तक देश को नक्सल फ्री करने के ऐलान के बाद से हर दिन नए इतिहास लिखे जा रहे हैं। लगातार नक्सलियों पर नकेल कसने का काम जारी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा सुरक्षा बलों के लिए ऐतिहासिक बन गया।
एक साथ 37 कट्टर नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। इनमें 12 महिला नक्सली भी शामिल हैं। सबसे बड़ी बात, इन 37 में से 27 नक्सली इनामी थे। इनके सिर पर कुल 65 लाख रुपए का इनाम घोषित था। कई पर 8-8 लाख तक का इनाम था। इस बड़ी सफलता के पीछे महीनों की मेहनत है, जिसमें डीआरजी, बस्तर फाइटर्स विशेष आसूचना शाखा, 111वीं और 230वीं बटालियन, सीआरपीएफ और रिजर्व फोर्स टाइगर्स जगदलपुर की संयुक्त रणनीति शामिल है। लगातार दबाव, सटीक इंटेलिजेंस और जमीनी अभियानों ने इन नक्सलियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सरेंडर करने वालों को तत्काल 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। सरकार की पुनर्वास नीति के तहत उन्हें स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, कृषि भूमि और मुख्यधारा में वापसी की हर सुविधा मिलेगी। ये सरेंडर सिर्फ हथियार डालने की घटना नहीं, बल्कि बस्तर में शांति और विकास के नए अध्याय की शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक साथ 37 खतरनाक माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसमें 12 महिला नक्सली भी शामिल हैं और 27 पर कुल 65 लाख रुपए का इनाम भी था। दंतेवाड़ा में बना इतिहास, लाल आतंक पर चोट, 37 नक्सलियों का सरेंडर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्च 2026 तक देश को नक्सल फ्री करने के ऐलान के बाद से हर दिन नए इतिहास लिखे जा रहे हैं। लगातार नक्सलियों पर नकेल कसने का काम जारी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा सुरक्षा बलों के लिए ऐतिहासिक बन गया। एक साथ 37 कट्टर नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। इनमें 12 महिला नक्सली भी शामिल हैं। सबसे बड़ी बात, इन 37 में से 27 नक्सली इनामी थे। इनके सिर पर कुल 65 लाख रुपए का इनाम घोषित था। कई पर 8-8 लाख तक का इनाम था। इस बड़ी सफलता के पीछे महीनों की मेहनत है, जिसमें डीआरजी, बस्तर फाइटर्स विशेष आसूचना शाखा, 111वीं और 230वीं बटालियन, सीआरपीएफ और रिजर्व फोर्स टाइगर्स जगदलपुर की संयुक्त रणनीति शामिल है। लगातार दबाव, सटीक इंटेलिजेंस और जमीनी अभियानों ने इन नक्सलियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सरेंडर करने वालों को तत्काल 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। सरकार की पुनर्वास नीति के तहत उन्हें स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, कृषि भूमि और मुख्यधारा में वापसी की हर सुविधा मिलेगी। ये सरेंडर सिर्फ हथियार डालने की घटना नहीं, बल्कि बस्तर में शांति और विकास के नए अध्याय की शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक साथ 37 खतरनाक माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसमें 12 महिला नक्सली भी शामिल हैं और 27 पर कुल 65 लाख रुपए का इनाम भी था। दंतेवाड़ा में बना इतिहास, लाल आतंक पर चोट, 37 नक्सलियों का सरेंडर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्च 2026 तक देश को नक्सल फ्री करने के ऐलान के बाद से हर दिन नए इतिहास लिखे जा रहे हैं। लगातार नक्सलियों पर नकेल कसने का काम जारी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा सुरक्षा बलों के लिए ऐतिहासिक बन गया। एक साथ 37 कट्टर नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। इनमें 12 महिला नक्सली भी शामिल हैं। सबसे बड़ी बात, इन 37 में से 27 नक्सली इनामी थे। इनके सिर पर कुल 65 लाख रुपए का इनाम घोषित था। कई पर 8-8 लाख तक का इनाम था। इस बड़ी सफलता के पीछे महीनों की मेहनत है, जिसमें डीआरजी, बस्तर फाइटर्स विशेष आसूचना शाखा, 111वीं और 230वीं बटालियन, सीआरपीएफ और रिजर्व फोर्स टाइगर्स जगदलपुर की संयुक्त रणनीति शामिल है। लगातार दबाव, सटीक इंटेलिजेंस और जमीनी अभियानों ने इन नक्सलियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सरेंडर करने वालों को तत्काल 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। सरकार की पुनर्वास नीति के तहत उन्हें स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, कृषि भूमि और मुख्यधारा में वापसी की हर सुविधा मिलेगी। ये सरेंडर सिर्फ हथियार डालने की घटना नहीं,
बल्कि बस्तर में शांति और विकास के नए अध्याय की शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।